गुड इवनिंग ऑल ऑफ इट्स अगेंस्ट हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू द रूपा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों का लिखा कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो सेशन में। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना, यदि एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटम के बारे में यदि पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं इसको आज के वीडियो सेशन में आपको बताऊंगा और इसको उपयोगिता क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। जैसे आपको बिना तत्व को देखे पता कर सकते हैं कि एस ऑर्बिटल में जाएगा कि पी ऑर्बिटल में कि डी ऑर्बिटल की एफ ऑर्बिटल, पूरे जितने भी पीरियोडिक टेबल है ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा बिकॉज आप लोग अभी पढ़े नहीं, लेकिन जब जैसे ही आप लोग पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर ही आपको पढ़ना होगा तो वहां पे आप लोग को चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में। तो बस मैं यहाँ पे इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा जितना से आपका काम चल जाए। पूरी तरीके से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैं सिखाऊंगा आपको चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 क्या है, जिसमें हम लोग तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जिसमें पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना है वहां पे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना से हमारा काम चल जाता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, आप में लिखना पड़ता है, कहता है कि जल का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए, एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स में। ये सब कैसे लिखते हैं, तो जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा छोटू तब तक आप नहीं लिख पाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको लिखने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने से पहले कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको जानना जरूरी होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी एटम होते हैं, पहले तो जो भी एलिमेंट होगा, मान लेते हैं यह कोई नाइट्रोजन एटम हो गया, नाइट्रोजन क्या हो गया, तत्व हो गया। यह नाइट्रोजन तत्व है, तो यदि यहाँ पे आवेश युक्त रहेगा तो वो तो आयन होगा, जिसको हम लोगों ने कल के वीडियो सेशन में पढ़ लिया। यदि आप आयन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आयन का वीडियो पार्ट, इसके पहले का वीडियो जो है आयन है, जिसका पार्ट में लास्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग देख लोगे आयन के बारे में। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये न्यूट्रल एटम होता है। क्या होता है छोटू, न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम। और यदि यहाँ पे कोई चार्ज लगा दे, माइनस या प्लस लगा दे, तो यह आयन हो जाता है। क्या होता है, आयन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इनकी परमाणु संख्या, मतलब नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या था जिसको जेड से डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखो कि परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जेड जो होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता था। कल की क्लासेस में मैं आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। कब, जब आयन की बात होती है तब। परंतु जब यहाँ पे न्यूट्रल एटम की बात होती है तो जेड मतलब परमाणु संख्या जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाता है। तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे कि न्यूट्रल एटम में परमाणु संख्या जिसको हम क्या कहते हैं छोटू क्वेश्चन में, जेड बराबर होता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है छोटू, तो ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा के रखोगे। ये कहां से आया, तो इसको मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जो भी तत्व है, मान लीजिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है छोटू, यह नाइट्रोजन एटम न्यूक्लियस में होता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रिंग बना होता है और इसी रिंग को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है छोटू, कक्षा कहा जाता है, जिसको ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं छोटू, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये सब क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए। के एल एम एन, ये सब क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए। ऐसे बढ़ते जाएंगे। बट इस ऑर्बिट के अंदर जो छोटे छोटे सबसेल होते हैं, इसी को ऑर्बिट या सेल भी कहा जाता है, और इनके अंदर जो होगा वो सबसेल होता है। तो सबसेल 4 होता है, बढ़ भी सकता है। सबसेल होता है एस पी डी और एफ। और एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, यदि हम इसको घर मान ले, ऑर्बिट को मान लो एक बड़ा सा कमरा हो गया, बड़ा सा घर हो गया, बड़ा सा घर मान लो, एक बड़ा सा घर हो गया, और सबसे उस बड़े से घर के अंदर छोटे छोटे जो रूम होते हैं, जैसे बेडरूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, ये सब होते हैं, उस तरह का ये क्या हो गया, आपका सबसेल हो गया। तो सबसेल कौन कौन होते हैं, एसपीडीएफ। अब एसपीडीएफ के अंदर भी बहुत सारे सबसेल होते हैं। ठीक, तो इसको आप ऑर्बिट या सेल कहते हो। अब सबसेल का ऑर्डर कभी कभी पूछता है, यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो आप लिख लोगे, यहां पे लिखोगे ऑर्डर ऑफ सबसेल, ऑर्डर ऑफ सबसेल। सबसेल का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो पहला चीज आप याद रखोगे, एक चीज वो क्या याद रखोगे कि यहां पे लिखता हूं मैं सबसेल और यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसेल कितने छोटू, 4, एस पी
डी एफ, सॉरी इसको सेल कहेंगे, सेल या ऑर्बिट। कौन कौन हो गया, एस पी डी एफ। एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटू, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, 14। अर्थात यहां से 4 की वृद्धि होती है। तो इसको आप लोग दिमाग में याद रखोगे, यह याद रहना चाहिए। ठीक, अब इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, तो ऑर्डर लिखने का 2 तरीका है। एक मैनुअल तरीका है, मतलब क्लासिकल तरीका है, जिसको सब लोग जानता है और इसमें आप मिस्टेक भी करते हो। ठीक है, और एक तरीका और है जिसको मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको, जो काफी आसान होता है। पहले आप मैनुअली देखिए कैसे करते हैं। मैनुअली लिखने के लिए पहले आप क्या करते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। उसके बाद क्या करते हैं, ऊपर से एक छोड़ देते हैं। s के बाद क्या आएगा छोटू, p आएगा। तो p आएगा तो यहां पे लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p। फिर नीचे से भी एक छोड़ देंगे, p के बाद क्या आएगा छोटू, d आएगा। ऊपर से फिर छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3d 4d और यहाँ पे 5d। अब ऊपर से भी एक छोड़ेंगे, नीचे से भी, और d के बाद क्या आता है, f, तो 4f। अब तो हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एरो मार्क के द्वारा मिलाते हैं। जैसे पहले की अगर बात करें तो पहला जो होता है 1s हो जाता है। ठीक, दूसरे में सिर्फ 2s हो जाता है, फिर इसमें 2 आ जाता है, फिर 2 का बनेगा। यहां से देखो कि पहले लाइन में 2 था, पहले 2 लाइन में 1 दूसरे 2 और इसमें भी 2। अब जो आएगा उसमें 3 और नेक्स्ट जो आएगा इसमें 4। आप कहोगे आपके सर आपको कैसे पता चला कि 7s तक ही लिखोगे, तो देखो जितने भी कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 1000 बार बांट चुका हूं, 118 होता है। 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए इतना काफी होता है और इसी के आधार पर हम आसानी से लिख लेते हैं। तो इसको हम मिला देते हैं। यहां से देखो मिलाने का 2 तरीका, और गलती हम कहां पे करते हैं, इसको क्या करते हैं हम यहीं पे लाके मिला देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसको हमें यहाँ पे नहीं मिलाना है, यहां से उठाना है छोटू और इधर ला करके मिलाना है। फिर यहां से उठाना है, इधर ला करके मिलाना है। फिर यहां से उठाओगे आप, इधर ला के मिलाओगे। ठीक है छोटू, तो ये बात आप लोग दिमाग में बैठा के रखोगे। इवन मैं भी बहुत दिनों तक ऐसे गलती करते आ रहा था, तो आप लोग भी थोड़ा सा कंसंट्रेट रहोगे। बट मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक में ऐसी गलती होने के चांसेस ही नहीं है। आप यहां से चलोगे, यहां से चलना प्रारंभ करोगे तो सबसे पहला सबसेल क्या आएगा, सबसे पहला सबसेल आएगा 1s आएगा ना। तो इस ऑर्डर को हम कहीं पे लिख देते हैं। ऑर्डर को लिखते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर से मिटा देता हूं, थोड़ा सा एक लाइन मिटा दूंगा, वहीं पे लिख दूंगा। यहाँ पे मैं मिटा देता हूं लिख करके। पहला सबसे क्या आ रहा है, सबसे पहला ऑर्बिट आ रहा है छोटू 1s है, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1s। ठीक, 1s के बाद यहां से चलना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, फिर क्या आ जाएगा 2s, यहाँ पे हो गया 2s। फिर 2s से चलना शुरू करेंगे, फिर क्या आएगा 2p, यहाँ पे 2p। फिर 2p से आगे बढ़ेंगे क्या आएगा 3s से। फिर 3s से आगे बढ़ेंगे क्या आएगा 3p। 3p के बाद क्या आएगा, 3p के बाद 4s, तो यहाँ पे 4s से। 4s के बाद क्या आएगा ऐसे करके 3d, यहाँ पे 3d। 3d के बाद क्या आ जाएगा, 3d के बाद यहाँ पे देखिए 4p 5s, 4p 5s। 5s के बाद देखो क्या आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे 4d 5p 4d 5p। ठीक है, 4d 5p, उसके बाद 6s 6s, उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएगा। हम इतना ही तक रख देते हैं, इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में हम एरो मार्क डाल देते हैं, जिससे यह काफी अट्रैक्टिव लगेगा, यहाँ पे एरो मार्क। ठीक है छोटू, यह किसका ऑर्डर हो गया छोटू, सबसेल का ऑर्डर हो गया। मतलब SPDF एक सबसेल है, परंतु 1s 2s 3s 4s 5s 6s 1d2 नहीं होता है, 2d 3d 4d ये सब क्या है, सबसेल है। अब सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है इसको हमें देखना है, आसानी से देख लोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, यह क्लासिकल मेथड है। कौन सा मेथड हो गया, यहाँ पे लिख दोगे क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड। ठीक है छोटू, ये हो गया आपका क्लासिकल मेथड। ट्रिक मेथड, मॉडर्न मेथड इसी को कहा जाता है। ट्रिक मेथड क्या हो गया, बाई ट्रिक, इसको आप कैसे लिखोगे, तो बाई ट्रिक लिखने का सिंपल सा लॉजिक है छोटू। एक स्कूल का नाम आपको याद रखना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम याद रखोगे, इसी से आपका आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखते हैं यहाँ पे स्कूल, स्कूल पहले तो स्कूल, फिर यहाँ पे और थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं स्कूल स्कूल। ठीक है, स्कूल और स्कूल हो गया। उसके बाद लिखेंगे पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे हो गया पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दो बार लिखते जाएंगे। ये दिमाग में बैठाना है, ये कहीं बुक में नहीं, खुद से तरीका बनाया गया है। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली
पब्लिक स्कूल। अब एक और लिखा लोगे फ्री एडमिशन, फ्री होता है ना तो फ्री समझ लो, तो यहाँ पे फ्री दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्री दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है छोटू नंबरिंग करना। नंबरिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो क्या है, एस है, तो एस के जितना भी है ना, एस यहां से चलना शुरू करोगे, इसका नंबरिंग करोगे तो 1, इसके बाद 2, इसके बाद ये लाइन खत्म तो इसमें आएंगे यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे आएंगे तो 4, फिर यहाँ पे आएंगे तो 5, फिर यहाँ पे आएंगे 6, फिर यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे 7, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो 8। एस का नंबरिंग हम लोगों ने कर लिया। अब देखो एस का नंबरिंग 1S 2S, यहां से देखो एक और चीज कर सकते हो, इसको कर दो 1, उसके बाद यहाँ पे कर दो 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे एस वाले का तो नंबरिंग हो गया, अब किसका करना है, पी वाले का। तो यहाँ पे देखो 2P, अब दिमाग में आएगा कि सर जी 1P कहाँ गया, तो 1P इसमें कहीं है, 1P नहीं है ना, तो इसमें भी तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे देखो 2P हो गया, 2P के बाद क्या आएगा छोटू, 3P, 3P के बाद इस लाइन में आओगे 4P, 4P के बाद 5P, 5P के बाद ऐसे करके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6P, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7P। यहाँ तक P वाले का नंबरिंग हो गया। उसके बाद कौन आएगा, D वाला। अब क्वेश्चन आएगा कि सर 1D और 2D कहाँ गया, तो इसमें देखो कहीं भी 1D और 2D है, तो 1D और 2D नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा। 3D के बाद क्या आ जाएगा छोटू, 4D, 4D के बाद क्या आएगा 5D, 5D के बाद क्या आ जाएगा 6D, ठीक है। उसके बाद बच क्या गया 4F वाला, तो F वाला 4F, 4F के बाद क्या आ जाएगा 5F। अब देखो यहाँ पे सबसे आपका रेडी हो गया। ऑर्डर लिखने का तरीका आप यहां से स्टार्ट करोगे, इसमें चलोगे तो 1S, तो सबसे पहले 1S है, 1S के बाद 2S, तो 2S है। जब ये खत्म हो गया तो इसके बाद कहां जाओगे, नीचे लाइन में। नीचे लाइन में देखो 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P, 3P के बाद 4S, 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S, 4D, फिर 4D, 5P, 5P, 6S, 6S, ऐसे करके बढ़ रहा है ना। अब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो दोनों तरीका आप दिमाग में बैठा के रखोगे, ये सबसे आसान है, इसको आप याद रखोगे। ये अपना ट्रिक है, इसको नोट में दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, और इसको नोट कर लेना। थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम इसको आगे बढ़ करके देखते हैं क्या कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला बात आप दिमाग में क्या रखोगे, आप चाहो तो ये मेथड लिखो, चाहो तो ये मेथड लिखो। मैं आपको प्रीफर करूंगा इस मेथड को, क्योंकि इस मेथड में कहीं भी आपको ऐसा लाइनिंग खींचने का नहीं है जो सबसे बड़ा दिक्कत करता है, वो चीज नहीं है। और प्लस एक स्कूल का नाम याद रखना है, उसी स्कूल के नाम से आप सारा चीज कवर कर लोगे आसानी से। जब ये याद रहेगा तो ये भी बन जाएगा। अब इसी के द्वारा हम लोगों ने यह ऑर्डर तैयार कर लिया है। अब हमें तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करना है। मिटा देना इसको पहले, चलिए मिटा देते हैं और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। दिमाग में ये दोनों पॉइंट चलना चाहिए, इन दोनों का यूज देखो अभी आएगा। जैसे मैं मान लेता हूं किसी एक तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 1 से 30 तक, मतलब इवन सारे तत्वों का लिखोगे तो आसानी से लिख पाओगे, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो 1 से 30 तक में मैं बता देता हूं। बाकी जो होते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब 5वें चैप्टर में आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे जितना हमें जरूरत है उतना है। 1 से 30 तक है, तो सबसे पहला परमाणु आता है आपका हाइड्रोजन। क्या आता है छोटू, हाइड्रोजन। देखो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। दैट मीन्स परमाणु संख्या ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होता है, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 होता है, और यहाँ पे परमाणु संख्या को डिनोट कर देते हैं। ये अपना तरीका है लिखने का। यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई छोटू, 1 हो गई। अब 1 हमें लिखना है, तो इसमें से सबसे पहला ऑर्बिट ले लीजिए आप। सबसे पहले क्या है 1s ले लेंगे, फिर क्या है 2s, जितना चाहे ले सकते हैं, बट मैं बताता हूँ इतना ही लेके चलो। हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, देखो यहाँ पे न्यूट्रल एटम में परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या कितना है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितना 1 है। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 को इलेक्ट्रॉन। हमें कितना इलेक्ट्रॉन को रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 1s1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है छोटू, ऐसे बनेगा। दूसरा आता है हीलियम का। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है छोटू, 2 होता है। अब 2 लिखना है तो हम इस ऑर्डर को लिखना होगा। ये ऑर्डर तो आपको सबको लिखने में चाहिए ही, तो यहाँ पे लिख लो 1s, फिर लिख लो 2s। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अधिक से अधिक 2 रह सकता है, और कम से कम जो होता है 1 भी नहीं रह सकता है। तो अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पे, हो गया। यह इसका, इसको मिटा देंगे, इसका जरूरत नहीं, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा जो आता है लिथियम का आता है Li। लिथियम की परमाणु संख्या होता है 3, ठीक, 3 हो गया। तो इसका कैसे लिखोगे, लिख लो 1s, फिर लिख लो 2s,
एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2, हमें कितना रखना है 3, नहीं रहेगा ना। इसका मतलब यह सब शेल जो है छोटू 2 से भर गया, बच गया का एगो इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, यह तीसरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हो गया। ठीक है छोटू, तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो। यदि मैं कह दूं यहाँ पे ऑक्सीजन 8 का लिख के दिखाओ, ऑक्सीजन 8 का लिख के दिखाओ, तो ऑक्सीजन 8 का लिखने के लिए आप इसमें से 3 को ले लेंगे। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो एक चीज आप और कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन उठता है सर आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 को सबसे लेंगे, ये को सबसे लेंगे, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो एक चीज, एस यहाँ पे है ना, तो अगर 2 गो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2 गो, मतलब 2 गो से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो इतने एक ही लोगे। यदि यहाँ पे देखो एस में 2 गो, एस में 2 गो, 2 को क्या हो गया 4 गो, मतलब यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 4 या 4 से कम है तो इसके लिए आप कितना लोगे 2 लोगे। यहाँ पे देखो यहाँ तक 4 आया था और यहाँ पे कितना है पी में कितना होता है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 6 10। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 10 आ गया तो आप 3 लोगे, 10 से कम होगा तो 3, तो यहाँ पे देखो 10 से कम है तो 3 ले लो। कौन कौन, 1s ले लिया हमने, 2s ले लिया और फिर 2p ले लिया। देन अब क्या करोगे, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, एस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को 2 को का एगो इलेक्ट्रॉन हो गया 4 गो, हमें भरना का एगो है 8 को भरना है, तो 4 को भर दिए, बच का एगो है 4 गो, तो 4 गो इसमें भर देंगे। अब चेक कर लेंगे कि क्या पी में जो हमने 4 को इलेक्ट्रॉन भरा है, पी की कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन रखने की, जी बिल्कुल है, पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। समझ में आया बच्चा, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। उसी प्रकार में सोडियम का लिख दो आपको, सोडियम यहाँ पे देखिए एक और लिख लेते हैं, फ्लोरीन 9, तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का लिखना है परमाणु संख्या 9 है, हमें 10 तक लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5। चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो सिंपल सा तरीका है, देखो 5 को 2 गो 7 गो, 7 को 2 गो 9 गो, हो गया 9 गो बराबर, यहाँ पे 4 को 2 गो 6 गो, 6 को 2 गो 8 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, 2 गो 2 गो, 1 गो 1 गो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे यदि हम कह दें कि नियोन 10, नियोन क्या है, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस, इसका लिखना हो तो 1s2 2s2 और 2p6। देखो 6 को 2 गो 8 गो, 8 को 2 गो 10 गो, आगे सिंपल सा लिख लोगे। उसी प्रकार यदि यहाँ पे हम लोग कह दें सोडियम का लिखने का, सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो यहाँ पे देखो 1s ले लोगे, 2s ले लोगे और 2p ले लोगे। 2p तक तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है छोटू 10 इलेक्ट्रॉन, हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है 11 है, तो यहाँ पे 3s को ले लेंगे, तो 3s1 को ले लिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 को मैंने नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉन भरो। यहाँ पे 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 1 गो 11 गो, देखो तो 11 हुआ कि नहीं, 2 2 4 6 10 और 1 11, तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है छोटू, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग करोगे। देखो इसमें एक्सेप्शन भी आता है, एक्सेप्शन कहाँ पे है, एक क्रोमियम 24 में एक्सेप्शन आता है और एक कॉपर 29 में एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो एक क्रोमियम में और एक कॉपर में एक्सेप्शन आता है, जिसको आप लोग देखोगे आसानी से, मैं बता देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है करने का। एक चीज और है, यहाँ पे देखो एक्सेप्शन वाला तो मैं लिख देता हूँ, एक्सेप्शन मान लो, चलो लिख के देखते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम लिखना है 24 का, तो 24 तक लेना है। क्रोमियम एक सबसे कठोर धातु होता है, बताए होंगे कभी। पहले यहां तक लो, यहां तक कितना आया था 6 गो, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 10 30, मतलब आपको यहां तक लेना होगा। ठीक है बच्चा, तो ले लो, क्या हो जाएगा 1s के बाद 2s के बाद 2p, देखते जाओ 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d, ये हो गया। अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम कितना होता है 6, एस में मैक्सिमम 2, पी में 6, एस में मैक्सिमम 2 और डी में 10 भर दे। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखो 2 गो 2 गो 4 गो, 4 गो 6 गो 10 गो, 10 गो 2 गो 12 गो, 12 6 18 गो, 18 गो 2 गो 20 गो, यहाँ तक आ गया 20 गो, और 20 गो 10 गो क्या हो जाएगा 30 गो, जबकि हमें 30 लाना ही नहीं, कितना लाना है 24 है। तो यहाँ पे हम 20 यहाँ तक है, तो यहाँ पे यदि हम 4 लगा दे तो हो जाता है 4 हो गया। ये हमारे नियम के अनुसार हो गया, बट ये जो है छोटू गलत हो जाता है। क्या होता है छोटू, गलत हो जाता है। अब यह गलत कैसे हो जाता है, इसका जो जनरल एग्जाम मतलब इसका रियल में जो होता है वह होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5। यहाँ का एस का एगो इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें चला जाता है, तो एगो इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो 2 में से घटेगा 1 और 4 में 1 जुड़ जाएगा। यह आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मैं रीजन बताता हूं आपको। देखिए जितने भी बॉक्स है ना, एक बॉक्स बनता है ऑर्बिट के लिए। यदि एक बॉक्स में, यह कोई बॉक्स हो गया,
और इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में दिखाने का तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन को अप डायरेक्शन तो दूसरे का डाउन, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, सुंदर लगने के लिए बुक में इसको ऐसे लिखते हैं। डन। यहाँ पे क्या है डायरेक्शन, एक एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो एरो मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स कितना बनेगा, एगो। यहाँ पे बॉक्स का एगो बनेगा छोटू, एगो बनेगा, मैं छोटा सा बना देता हूँ। यहाँ पे पी में का इलेक्ट्रॉन 6 गो, तो एगो में 2 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में, तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने बॉक्स में, 3 बॉक्स में, तो पी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा, 3 बॉक्स बनेगा। ठीक है छोटू। उसी प्रकार यहाँ पे देखो डी में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि 10 है, 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार एफ में कितना हो जाएगा, 7 बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देन यहाँ पे ये चीज समझ में, बॉक्स वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखते हैं बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। जैसे जितने भी सबसेल हैं उनको इलेक्ट्रॉन के बेस पे उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन बॉक्स बना के भरते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1s दिया है, तो 1s इस देख करके कैगो बॉक्स, एगो बॉक्स, एक बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको, एगो इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन दिखाना हो गया। यहाँ पे He हीलियम में कितने बॉक्स है, एस देख करके एक बॉक्स और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एगो इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार यहाँ पे लिथियम में कितने बॉक्स बनेंगे, 1s का एक बॉक्स बनेगा, तो ये लीजिए 1x का एक बॉक्स बन गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 गो, तो एगो इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s में, तो 2s पर एस देख करके एगो बॉक्स बनेगा और इसमें का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। देखो एक हुंड का नियम आता है और एक अफबाउ का प्रिंसिपल आता है। हुंड का नियम, अफबाउ का प्रिंसिपल सुन लो, दिमाग में बैठ जाएगा, लिखवा दूंगा मैं 5वें चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे बस बेसिक बताता हूँ। यदि किसी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, मान लीजिए आपके पास 5 गो रूम है, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपके पास 8 को कोई चीज है इसमें रखना है आपको, तो पहले क्या करोगे, हुंड का नियम ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें, मतलब एक चीज इसमें, फिर एक चीज इसमें, फिर एक चीज इसमें, फिर एक इसमें, फिर एक इसमें। यदि फिर भी बच जा रहा है तो उसके बाद इसमें डबलिंग करोगे। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, एक मान लीजिए हमारे पास 8 को कलम है और 5 बच्चों को देना है, तो एक बच्चे को एक कलम दिए, फिर दूसरे को एक, तीसरे को एक, चौथे को एक, पांचवें को, फिर 3 कलम हमारे पास बच गया। तो 3 कलम ऐसा नहीं कि तीनों को एक ही को दे देंगे, फिर इसको एक देंगे, इसको एक देंगे, इसको एक देंगे, यहाँ पे नहीं बचा, मतलब इनके लिए नहीं बचा तो इनको नहीं देंगे। तो यह नियम कहता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, अब देखो दूसरा चीज, एक होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे लिख लो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और एक होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब अर्ध भरा ऑर्बिटल, और फुल फील्ड ऑर्बिटल मतलब पूर्ण भरा ऑर्बिटल। दो ही कंडीशन में तत्व जो होते हैं स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। अच्छा ये बताओ, यहां पे अगर इसकी बात करें तो यह अस्थाई होगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ, 8 इसमें अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा, 1 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। पी में यदि 6 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो फुल फील्ड ऑर्बिटल, और 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल। उसी प्रकार डी में 10 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो डी जो होगा फुल फील्ड ऑर्बिटल, और डी में यदि 5 गो इलेक्ट्रॉन भरेगा तो वो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधा भरा है, यहाँ पे पूर्ण भरा है, यहाँ पे आधा भरा है, यहाँ पे पूर्ण भरा है। इसका मतलब ये हुआ। उसी प्रकार इसका बॉक्स बनाओ, इसका बॉक्स बनाएंगे तो एक बॉक्स बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। इसका बॉक्स बनाएंगे तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका बॉक्स बनाएंगे तो पी के लिए कितना बॉक्स बनता है छोटू, 3 गो बॉक्स। तो 3 गो बॉक्स मैंने बना दिया। और कई गो इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको, 4 गो। तो 1 गो इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे, फिर इसमें दे देंगे, फिर इसमें दे देंगे, 3 गो हो गया, 1 गो बच गया तो 1 गो इसमें दे देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, तो ये न तो फुलफिल है और न ही हाफ फिल है, तो यह क्या होगा, स्टेबल छोटू नहीं हो जाएगा। ठीक है छोटू, स्टेबल नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे स्टेबिलिटी कहां से पता चला, देखो इसको बना रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ ये भरा है, इसको बना रहे हैं तो भर रहे हैं, बट इसको बनाने के बाद मतलब किसी भी ऑर्बिटल के यदि लास्ट वाले वर्ग का, लास्ट वाले ऑर्बिटल का अगर आप बॉक्स बनाते हो, उसी के द्वारा हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है। तो यहाँ पे यदि हम इसका बॉक्स बनाए 4s2 और 3d, यहां तक तो फुलफिल है ना सब, यहां तक फुलफिल है, बट यहाँ पे 4s2 का बॉक्स बनाए, 4s2 का बॉक्स, s में कितना इलेक्ट्रॉन छोटू, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी का, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 3d4, और डी दे करके कितना बॉक्स, 5 गो बॉक्स। तो 5 गो बॉक्स, 1 2 3 4 और 1 5।
5 को बॉक्स हो गया। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, और कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, जितना ऊपर रहता है 4 को इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पे देखो 1 को इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 2 को इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 3 को इलेक्ट्रॉन, और फिर 4 को इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे होता क्या है, यह क्यों होता है ऐसा, मतलब इसका क्यों होता है 4s1 हो जाता है 3d5, यह इलेक्ट्रॉन एक उसको क्यों दे देता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये पूर्ण भरा ऑर्बिटल है और ये तो पूर्ण भरा, तो यह अस्थाई है। लेकिन क्रोमियम जो है चाहता है कि हम पूरे अस्थाई हो जाए, तो पूरे अस्थाई होने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यह 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। इस प्रकार यह ऑर्बिटल भी अर्ध भरा और ये ऑर्बिटल भी अर्ध भरा और बाकी जो है पूर्ण भरा है। इस प्रकार ये जो होता है अस्थाई हो जाता है। तो अस्थाई होने के लिए s जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल को दे देता है, जिससे क्रोमियम जो होता है अस्थायित्व की प्राप्ति कर लेता है। इसी प्रकार कॉपर का भी होता है। कॉपर का देख लो क्या होता है, मिटा दो इसको ना। चलिए कॉपर का हम इसी में देख लें। कॉपर का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो देखो कैसे आएगा, हमें तो बनाना इतना ही पड़ेगा। कॉपर का Cu और इसका परमाणु संख्या 20 है। यहां तक देखो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 हमें कितना लाना है 29। तो यहाँ पे हम 9 कर दें, यहाँ पे 9 कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि यह भी चाहता है अपना ऑर्बिटल पूर्ण कर ले। तो यहाँ पे ऑर्बिटल पूर्ण करने के लिए आप इन दोनों का बॉक्स बना लो छोटू। 4s2 का बॉक्स बनाएंगे तो एक बॉक्स बनेगा और इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन रहेगा। और 3d9 का यदि हम बनाएंगे तो यहाँ पे कई गो 10 को मतलब यहाँ पे 5 को बॉक्स बनेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 1 9 गो। बट यह क्या चाहता है, यह भी चाहता है कि हम अस्थाई हो जाए। तो अस्थाई होने के लिए यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार यह पूर्ण भरा ऑर्बिटल हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, अर्ध भरा ऑर्बिटल हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यह हो जाता है छोटू। क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे 4s1 और 3d10 हो जाता है। डन छोटू। तो ये आपका रियल आंसर होता है, यह आपका गलत आंसर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस का एक इलेक्ट्रॉन डी को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है छोटू, ऐसे आप लोग कर लोगे। अब देखो इसका एक तरीका भी है। यहाँ पे देखो KLMN1, जैसे आप सोडियम का देखते हो 281 कभी कभी दे देता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको कैसे लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर इसी का लिखना है, सब छोड़िए नियोन का लिखना है आपको, नियोन का लिखना है तो देखो क्या करोगे। नियोन का हम परमाणु संख्या कितना जानते हैं 10 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो 1s2 2s2 और 2p6। ठीक है, अब क्या करना है ना हमें कोफिशिएंट वाइज, जिसका कोफिशिएंट 1 उसको आप k मान लो और जिसका कोफिशिएंट 2 उसको आप l मान लो। k तो k में कुल कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। l में कुल कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 को यहाँ पे और 6 को यहाँ पे, तो 2 और 1 यहाँ पे 8। यह आपका एक आंसर हो जाता है। उसी प्रकार यदि सोडियम की बात करें, सोडियम 11 की, तो ये क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 होता है ना 3s1। अब इसको हमें करना है तो पहले जिसका एक कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे जिसके सामने 1 है उसको आप k मान लो, जिसके सामने 2 है उसको आप l मान लो और जिसके सामने 3 है उसको आप m मान लो। KLM, k में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2 को 6 को कै गो इलेक्ट्रॉन 8 गो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे s में कै गो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार सोडियम का जो होता है 281 होता है और हमें जो है ना यही 281 चाहिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को लिखने में। ठीक है छोटू, और यही वो एक इलेक्ट्रॉन है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और ये दोनों तो अस्थायी हो जाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये सब पॉइंट्स आप दिमाग में बैठा के रखोगे, जितना ही पढ़ोगे ना उतना ही केमिस्ट्री में पॉइंट आता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम बहुत सारे तत्वों का लिख सकते हैं, जैसे जिंक का लिखे हम, जिंक 30 का। यहाँ पे देखना है कॉन्सेप्ट है, जिंक का लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 1s 2s 2p, इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, Zn 30 का यदि लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d हो जाएगा। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर दो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। ठीक है, ये जिंक 30 का हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इसको सबको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है, मतलब आरोही क्रम में सजा देना है। मतलब जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको सबसे पहले, जिसका 2 है उसके बाद, 3 है उसके बाद, 4 है उसके बाद। तो यहाँ तक देखो 1s2 जैसे है वैसे, 2s2 जैसे है वैसे, 2p6 जैसे है वैसे, 3 वाला देखो यहाँ पे क्या है 3s2 फिर 3p6 और यहाँ पे देखो 4s आ जा रहा है बट यहाँ पे 3d है तो 3d10 को पहले ला लो और 4s2 को बाद में कर दो।
ठीक है, तो जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको k, जिसका कोफिशिएंट 2 है उसको l, जिसका कोफिशिएंट 3 है उसको m, और जिसका कोफिशिएंट 4 है उसको n। ठीक है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 8। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 और 6 8, और 8 10 18, और यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह भी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखो के एल एम एन वाइज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप सबसे वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख दोगे, उसके बाद इसको कोफिशिएंट के आधार पे, ये ऊर्जा के आधार पे होता है, जब पढ़ोगे ना तो इसको ऊर्जा के आधार पे, मैं समझाने के लिए कोफिशिएंट बोलता हूँ ताकि बच्चे समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि ये साइंस के रूप के केमिस्ट्री के रूप से कोफिशिएंट बोलना गलत हो जाता है, ये होता है ऊर्जा के आधार पे, मतलब 1s की ऊर्जा ज्यादा, 2s की कम, 2p की ज्यादा। अच्छा ये बताइए 1s होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पे हम यदि बात करिए परमाणु का नाभिक है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये रिंग होगा तो ये 1s है, ये 1s, ये 2s, ये 3s, मतलब जो परमाणु के न्यूक्लियस के जितना ही करीब रहेगा उसकी ऊर्जा क्या होगी, उतना ही ज्यादा होगी, और वो उतना ही क्या हो गया छोटू, अस्थायी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप लोग कर लोगे। तो 2 8 18 ये सब किसके द्वारा आ रहा है, हम ऊर्जा के आधार पे इनका लिख रहे हैं, और इसी का हमें यूज है, यही लिखना आपको सीखना है। ठीक है छोटू, तो ये आप कर लोगे। देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, लास्ट में जिसमें जाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सोडियम के बारे में देखा जाए तो लास्ट में किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एस ऑर्बिटल में, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स हो जाए। ये चीज अभी नहीं समझ में आएगा, मैं बहुत ज्यादा चीजें इसमें समझा सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ को पता ही नहीं, तो वो सब पढ़ना है 5वें चैप्टर में, तो मैं वहां पे सब चीज आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ की वीडियो सेशन के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। आप लोग जो है बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे, मैं जो है आपको एक फोटो खींच करके इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिख करके, यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटराइज दिख रहा होगा, इसी फोटो से आप लोग अपने से लिखोगे और उसको मैच कर लोगे, 30 तक परमाणु संख्या तक लिख लेना, बाकी सब बन जाएगा। ठीक है छोटू, तो आज की वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। कल का वीडियो सेशन इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में 2 नंबर पक्का कर देगा कल का क्लास, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है छोटू, तो आज की वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, ऑल्सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।